के मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। यहाँ परमेश्वर के जीवित वचन और प्रार्थना के माध्यम से अनेक जीवन बदल रहे हैं। लोग चंगाई, छुटकारा और नया जीवन पा रहे हैं। आप भी इस मिनिस्ट्री का हिस्सा बने। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में लंबी उम्र को जीना, और मेरा विश्वास है कि निश्चय प्रभु आपको लंबी उम्र की आशीष देगा। हर कोई चाहता है अपने जीवन में एक आशीषित जीवन जीना, और मेरी ये प्रार्थना है, ये आशीष है आपके लिए कि निश्चय आप अपने जीवन में एक आशीषित जीवन को देखने पाओ, एक अच्छी आशीषों को अपने जीवन में देखकर आप इस जीवन को जीने पाओ। जैसे कि आप जानते हैं कि निर्गमन की किताब को हम पढ़ रहे हैं, और यहां पर परमेश्वर ने एक सिद्धांत दिया हमें आशीषित जीवन जीने का, या फिर लंबी उम्र को पाने का, कि कैसे तुम लंबी उम्र को पा सकते हो, कैसे तुम एक आशीषित जीवन जी सकते हो। और वो लिखा है निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और 12 पद में लिखा है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। यहां पर परमेश्वर एक सिद्धांत को इजराइलियों को, मूसा को समझाता है कि तुम अपने जीवन काल में अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ऐसा करने से जो देश मैं तुम्हें देने पर हूं उस देश में तुम अधिक दिनों तक रहने पाओगे, एक लंबी उम्र तक तुम वहां रहने पाओगे, एक लंबे समय तक तुम वहां रहने पाओगे। और वो देश कैसा देश था? आशीषों का देश था। मीन्स यदि तुम अपने माता और अपने पिता का आदर करोगे तो तुम आशीषें अपने जीवन में देखोगे, और एक लंबे समय तक तुम आशीषों को अपने जीवन में देखोगे। और दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि तुम लंबी उम्र जियोगे, एक लंबी आयु मैं तुम्हें दूंगा, और उस लंबी आयु में मैं तुम्हें आशीषें देता चला जाऊंगा। तो ये एक सिद्धांत है, एक मूल मंत्र है आशीषों को प्राप्त करने का, कि अपने माता अपने पिता का आदर करें। अब वो चाहे कैसे भी हैं, आपके माता पिता चाहे कैसे भी हैं, वो गरीब हैं, वो बीमार हैं, वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, वो उन्हें बोलना नहीं आता, वो कम पढ़े लिखे हैं, वो शायद गलत संगति में है, चाहे वो कोई भी हैं, लेकिन यदि वो आपके माता और आपके पिता हैं, उनके अंदर चाहे 1000 कमियां हैं, लेकिन यदि वो आपके माता और पिता हैं तो आपको उनका आदर करना है। आज समाज में बहुत बार देखने को मिलता है, जब किसी के माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं, लोग उन्हें वृद्धा आश्रमों में छोड़ देते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते, उन्हें अपने साथ में नहीं रखते। लेकिन यदि आप मसीह में हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, तो आपको सबसे बढ़कर एक काम करना है। वो काम यह है कि अपने माता पिता का आपको आदर करना है। यहां पर जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था तो एक बार तो मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा तुम मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर न मानना। स्वर्ग का परमेश्वर और इस धरती पर यदि परमेश्वर किसी का आदर करने के लिए कह रहा है तो वो उसके लिए कह रहा है जो तुम्हारे माता पिता हैं। परमेश्वर का आदर करने के लिए परमेश्वर कह रहे हैं। और दूसरी बात, इस धरती पर हमें किसी का आदर करना है तो वो अपने माता पिता है। प्रभु कह रहे हैं तो अपने माता और अपने पिता का आदर कर। और जानते जितनी आज्ञाएं यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब यीशु मसीह ने फुलफिल किया अपने जीवन में। यीशु मसीह अपने माता पिता का आदर किया करते थे। यीशु मसीह अपने पिता के साथ में बढ़ई का काम किया करते थे। यीशु मसीह जब क्रूस पर थे तब यीशु मसीह ने अपनी माता के लिए इंतजाम किया, हालांकि उसके और भी भाई थे। उसके बावजूद यीशु मसीह ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा किया। यूहन्ना से कहा कि आज के बाद तो मेरी मां की देखभाल किया करना, मेरे जाने के बाद मरते दम तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने माता और अपने पिता का आदर किया, जबकि वे तो परमेश्वर थे, सबको उनका आदर करना था। लेकिन यीशु ने फिर भी अपनी माता और अपने पिता का आदर किया। जब मरियम ने उससे कहा कि दाखरस घट गया है इस शादी में,
तब प्रभु यीशु मसीह ने हालांकि इनकार किया कि मेरा समय अभी नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी मां के शब्दों का आदर करते हुए, अपनी मां का आदर करते हुए उसने उस काम को किया। तो बाइबल हमें सिखा रही है कि हमें सबसे पहले अपने माता और अपने पिता का आदर करना है, उनका सम्मान करना है। मीन्स अपनी जिम्मेदारियों को भी हमें निभाना है, उनकी जरूरतों को हमें पूरा करना है, उनकी देखभाल को हमें करना है। जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें, और जब आप इस प्रकार से करेंगे परमेश्वर आपको आशीष देगा। और आजकल आज के समाज में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। बच्चे माता पिता का आदर नहीं कर रहे, पत्नियां अपने सास ससुर का आदर नहीं कर रहे, पति अपने मां बाप का आदर नहीं कर रहे, और जिसके कारण और खुद उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमारा आदर करें, हमारे बच्चे हमारी देखभाल करें, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन अपने मां बाप की जो जरूरतें हैं या फिर आदर है उसको नहीं करते। और इसीलिए परिवारों में आज बहुत अधिक लड़ाई झगड़े हैं। लेकिन यदि आप मसीह में हैं तो आपको अपने माता पिता का आदर करना है। यह आपके लिए और मेरे लिए मुख्य आज्ञा है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। और माता पिता आपके ससुर के रूप में भी हो सकते हैं और आपके सगे माता पिता भी हो सकते हैं। हम रूत के विषय में देखते हैं, रूत ने अपनी सास का आदर किया, उसके साथ में रही, उसका आदर सम्मान किया और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा यदि आप अपने माता पिता का, अपने सास ससुर का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। प्रभु कहते हैं कि तू लंबी उम्र को देखेगा, एक लंबी उम्र तक तू लंबी आशीषों को, बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देखेगा। इसलिए असम में परमेश्वर आपको और मुझे, हम सबको ये आज्ञा देता है कि हम कितने भी बिजी हैं, कितना भी वर्कलोड आपके ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने माता पिता का आदर करें। चाहे वो कितने भी खराब हैं, चाहे उनमें कितनी भी कमियां हैं, वो कितने भी गलत हैं, लेकिन उसके बावजूद यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसकी आज्ञा यह है कि अपने माता पिता का आदर कर। प्रभु ने यह नहीं कहा कि पहले उनके अंदर खूबियों को देखना तब उनका आदर करना, नहीं। प्रभु ने कहा जो तेरे माता पिता हैं तो उनका आदर करना। बस हो सकता है वो मनुष्य हैं, उनके अंदर कमियां हों, लेकिन उसके बावजूद आपको उनका आदर करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके लिए परमेश्वर की आज्ञा है। अब आप ये कहेंगे ये तो पुराना नियम है। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह खुद इस आज्ञा को फॉलो किया करते थे, आपको भी इस आज्ञा को फॉलो करना है। यीशु मसीह ने खुद इन बातों को आगे समझाया कि अपने माता पिता का आदर करो। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपके लिए और मेरे लिए, हम सब मसीहों के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ, कंधमाल डिस्ट्रिक्ट से। मेरी नाम कावेरी मलिक है। पिछले दिनों में मैंने व्हाट्सएप के जरिए से ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता को मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरे हस्बैंड के कान में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उसमें पानी जैसा पस निकालता है, बहुत परेशानी थे। एक बहन जी ने उस बात के लिए प्रार्थना कर दी, प्रभु ने उन्हें पूरी रीति से ठीक कर दिए, प्रभु का धन्यवाद हो। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट मैंने यूट्यूब के जरिए से मैंने भेजी थी कि मेरे घर का काम 2-3 साल से रुका हुआ है, कंप्लीट नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा पैसों की दिक्कत है। प्रभु का धन्यवाद हो। सिस्टर अमृता ने प्रार्थना किए और मुझे रिप्लाई के तौर से व्हाट्सएप में उन्होंने भेजे थे और मैंने विश्वास किया और रिसीव किया। मुझे बहुत खुशी हुई उस बात को देख के, और प्रभु ने महान काम कर दिया। इस महीना में उस बात को प्रभु ने पूरा किया, घर का काम पूरा हो गया और एक छोटी सी प्रार्थना सभा रखने के लिए, घर का उद्घाटन करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और बहन की शादी थी, उस बात के लिए भी हम चिंतित थे और प्रभु अद्भुत रीति से बहन की शादी में हर अरेंजमेंट में प्रभु आशीषित किया। बहुत चमत्कारी रीति से प्रभु का अनुग्रह हमने देखा, क्योंकि जब मैं इस प्रेयर में अटेंड करती हूँ और जब सिस्टर अमृता प्रार्थना करती है, जो बातें मेरी रिलेटेड है, जो प्रार्थना वो करती है, तो मैं उस बात को विश्वास के साथ में उसको मैंने और ग्रहण करती हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो, बहन की शादी अच्छी से हुई, इसलिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ।
और इस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु का महिमा हो। ब्रदर PK मसीह, सिस्टर अमृता को बहुत प्रभु आशीष दे। पूरे टीम के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का आशीषित हाथ आप लोगों के साथ में है। सेवकाई में प्रभु की हाथ है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपने वचन को रिसीव किया है और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे जीवन पर प्रभुता करने वाले हमारे राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे प्रभु, हमारे दोस्त, हमारे हमसफर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आज की शाम में प्रभु ये सुंदर सी फेलोशिप प्रभु तूने हम सबको दी है पिता। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब के ऊपर परमेश्वर आपकी दया, आपकी प्रेम, आपकी भलाई को हम मांगते हैं प्रभु। डिस्टर्बेंस, डाइवर्ट करने वाली बातों को, विचारों के ऊपर नेगेटिव बातें जो प्रभुता कर रही हैं, इसी वक्त यीशु के नाम से उन्हें कैंसिल करते हैं। धन्यवाद करते पिता कि आप आपके लोगों के साथ में हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ में है। आपका जीवित पवित्र आत्मा प्रभु जो सहायक हमारा है, आपने हमारे साथ उसे दिया है। इस बात के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह ठहरे प्रभु, आपकी दया उनके ऊपर आए प्रभु, आपका प्रेम उनके ऊपर आए परमेश्वर। हो सकता है परमेश्वर इस समय प्रभु बहुत से लोग प्रभु जी प्रभु टूटे हुए हो पिता, निराश हो परमेश्वर, हर्ट हो पिता परमेश्वर, जिनकी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, जिनके लिए प्रभु तसल्ली देने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसे समय में प्रभु तू उनके साथ में है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू अनुग्रहकारी है प्रभु, तू दयावंत परमेश्वर है। तूने कहा मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। हाँ परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि मैं टूटे मन वालों के समीप रहता हूँ। प्रभु इस समय तो इन लोगों के समीप है, इनके करीब है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं धन्यवादी हूँ सुंदर वचन के लिए प्रभु, आपकी ब्यूटीफुल कमांडमेंट के लिए परमेश्वर पिता, आपके परमेश्वर पिता उस आज्ञा के लिए परमेश्वर जो आज्ञा आपने दी है परमेश्वर पिता। धन्यवादी हूं पिता परमेश्वर प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों ने इस वचन को सुना है पिता, आपने पिता परमेश्वर अपनी बात को अपने लोगों तक पहुंचाया है। धन्यवाद इस खूबसूरत वचन के लिए जो प्रभु हर एक के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस आज्ञा के पीछे प्रभु एक बड़ी ब्लेसिंग्स को प्रभु तूने रखा है पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता, होने दे प्रभु यदि आज ऐसी कमी आपके लोगों के अंदर पाई जाती है, यदि ऐसी कमी प्रभु भाई और बहनों के अंदर पाई जाती है, परिवारों में पाई जाती है प्रभु, रिश्तों में पाई जाती है प्रभु, आज यीशु के नाम से मैं आपके वचन को पिता आपके लोगों के ऊपर प्रभु घोषणा करती हूँ कि प्रभु जैसा आपका वचन कहता है आज्ञा मानने के लिए प्रभु खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति आज्ञा को मानकर आपके वचन, आपकी आवाज को सुनकर इसके अनुसार चल सके। प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आपके वचन के लिए। ये पावरफुल है, सामर्थ्य है और प्रभु इसके पीछे ब्लेसिंग है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आज हर एक बच्चे माता पिता का आदर कर सके। प्यारे परमेश्वर पिता सच में प्रभु जो भी तूने घर में प्रभु यीशु मसीह प्रभु बड़े बुजुर्ग दिए हैं खुदावंद यीशु मसीह प्रभु, माता पिता घर का मुखिया प्रभु तूने दिया है परमेश्वर प्रभु, उनका पिता परमेश्वर प्रभु आपके बेटे बेटियां, हर एक विश्वासी जन, हर एक तेरे पीछे चलने वाला, तेरी आज्ञा को मानने वाले हर एक व्यक्ति प्रभु इस आज्ञा को मान सके प्रभु कि वो अपने माता, अपने पिता का, अपने सास का, अपने ससुर का प्रभु हृदय से आदर कर सके। प्यारे परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु जी। सच में प्रभु इसके पीछे प्रभु तूने ये ब्लेसिंग दी है कि जिस देश में तू रहेगा वो तो उसमें काफी लंबे समय तक बसा रहेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, होने दे प्रभु यदि आज ये कमियां प्रभु जी बहनों के अंदर, भाइयों के अंदर पाई जाती हैं तो प्रभु इस कमी को दूर कर और इस आज्ञा को मानने में पवित्र आत्मा आप इन बहनों की सहायता और मदद करें। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हो सकता है प्रभु इस समय प्रभु इनके प्रभु जी माता पिता के द्वारा, सास ससुर के द्वारा प्रभु गलत बातें इनके लिए बोली जा रही हो पिता, या फिर परमेश्वर पिता उनका स्वभाव इनके प्रति सही ना हो, परंतु पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा पवित्र आत्मा प्रभु हर मुश्किल काम को आसान करने में सहायता और मदद करता है। प्रभु इन भाई बहनों को ऐसी सामर्थ, ऐसी बल, ज्ञान बुद्धि समझ दे पिता कि प्रभु सारी कमियों को भी देखकर परमेश्वर पिता ये अपने माता पिता, अपने सास ससुर का आदर कर सके
परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु पहले आपने इस काम को किया खुदावन, और सेकंड परमेश्वर प्रभु तूने इस बात को हमें फॉलो करने के लिए कहा है पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जैसे प्रभु तूने किया प्रभु, उसी प्रकार हम सब जो तेरे बेटे बेटियां हैं, हम सब जिनके अंदर तेरा कैरेक्टर है प्रभु, हम सब जिसके अंदर प्रभु तू वास करता है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस आज्ञा को बखूबी हम अपने जीवन में निभा सके परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, आपने बातचीत किया आज बहुतों से प्रभु, तूने इस वचन के द्वारा बातचीत किया है। यदि आज ये कमी है तो प्रभु इस कमी को दूर करने में प्रभु आप सहायता और मदद करें। जिन परिवारों में गड़बड़ियां हैं, कलेश है, लड़ाई झगड़े हैं, खुदावंद यीशु के नाम से वो दूर हो जाएं। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे पिता, आज जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं पिता, मैं दुआ करती हूँ उनके जीवन की जो भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से उन प्रॉब्लम्स को, उन समस्या को, पारिवारिक समस्या को, एडिक्शन में जो भाई बहन है उनकी समस्या को, प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिनका जीवन खराब हो रहा है, स्पॉइल हो रहा है प्रभु, जिनके विरोध में प्रभु बहुत से रचे जा रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं यीशु के नाम से इनके जीवन से दूर करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस समय जितने लोग बीमारियों में हैं खुदावंद, उनके बीमारी, रोग, दर्द, तकलीफ, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, प्रभु अंदरूनी अंगों में कमियां, अंदरूनी अंग जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, आंखें, कान प्रभु जो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह आपकी चंगाई को बोलते हैं, आपके छुटकारे को बोलते हैं, कंप्लीट हीलिंग को बोलते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तूने हमारे मुंह में जीवन को दिया है खुदा, मैं यीशु के नाम से प्रभु हर एक भाई बहन जो बीमार है, दर्द में, हॉस्पिटल में है, आपके जीवन को, आपकी चंगाई को खुदा उनके जीवन में। धन्यवाद यीशु, आपने चंगा किया पिता। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें। हर एक प्रार्थना विनती जो आपके सम्मुख रखी गई है, धन्यवाद यीशु, आपने एक एक व्यक्ति की सुधि ली है प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुना है और उनके जीवन में आप कार्य कर रहे हैं। जितने लोग कर्जे में हैं, जॉबलेस हैं, संतान जिनके पास नहीं है, घर की आशीष नहीं है, खुदा उन अपने अनुग्रह को बनाए रखें और उनकी जरूरत को आप पूरा करें। विशेषकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्यारे इस समय प्रभु बरसात के मौसम में होने वाली प्रभु जी बहुत बड़ी प्रभु जी आपदाएं जो हो रही हैं मेरे खुदा, इस समय प्रभु जब उत्तरकाशी में परमेश्वर पिता बहुत भारी नुकसान परमेश्वर बारिश के कारण हुआ है खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी कि इस प्रॉब्लम को पिता प्रभु वहां से आप दूर करें मेरे प्रभु। प्रभु जितने भी लोग परमेश्वर वहां पर हैं प्रभु जी मेरे खुदा, उन सब की हिफाजत करे परमेश्वर पिता, लैंडस्लाइडिंग से पिता परमेश्वर प्रभु, हैवी रेन से परमेश्वर पिता, बादल के फटने से परमेश्वर, जितने भी लोग वहां पर हैं खुदा उनकी हिफाजत करे परमेश्वर पिता। जहां कहीं भी पहाड़ों में प्रभु लैंडस्लाइडिंग हो रही है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप प्रभु लोगों को पिता परमेश्वर सुरक्षित करे मेरे खुदा, और प्रार्थना है प्रभु कि प्रभु इस प्राकृतिक आपदा से परमेश्वर हर एक जन को आप बचाएं प्रभु, आप मौसम को नियंत्रित करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि सब कुछ तेरे नियंत्रण में है। मैं प्रार्थना करती प्रभु उन जगहों में प्रभु इस समय प्रभु बहुत ज्यादा परेशानी और दुख का सामना लोग कर रहे हैं प्रभु, ऐसे समय में प्रभु तो उन लोगों की सुधि ले, उन परिवारों की सुधि ले प्रभु, जिनके परिवारों में प्रभु बहुत से लोग प्रभु अब तेरे पास है खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन जगहों में परमेश्वर अपनी मदद सहायता को भेज परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, अपनी दया को बनाए रख प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु, सब कुछ तूने अपने नियंत्रण में लिया है प्रभु, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।